हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार, आप सभी का स्वागत है मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे मात्र कुछ ही मिनट में, मतलब 1-2 मिनट में मात्रक निकालना यानी यूनिट निकालना। और पूछेगा यूनिट मात्रक होता क्या है? तो मात्रक मतलब होता है मापने वाली चीज। जैसे यहाँ देखिए, जैसे आपको कोई मान लीजिए आपको कहेगा दूरी मापने के लिए, से यहाँ दूरी मापिए, सड़क की लंबाई मापिए, तो क्या चीज मापिएगा? या तो उसको मीटर में मापिएगा, 10 मीटर सड़क है, 20 मीटर सड़क है, या तो उसको किलोमीटर में मापिएगा, या तो उसको फुट में मापिएगा। तो वही मापना क्या कहलाता है? मात्रक। जैसे किलोमीटर से मापे थे, इसका मात्रक बन गया। मीटर से मापे थे, इसका मात्रक बन गया। सेंटीमीटर से मापे थे, इसका मात्रक बन गया। फीट से मापेंगे तो इसका मात्रक बन गया। तो जिस चीज के मापेंगे वहीं से क्या मतलब मात्रक। जैसा वो कहेगा पानी नापने के लिए लीटर में नापिएगा, लीटर उसका मात्रक बन गया। तो हर एक चीज के मात्रक निकालना क्या बहुत जरूरी है, मात्रक पता होना जरूरी है। जैसा आपसे चाल के मात्रक पूछ दे, घनत्व डेंसिटी का मात्रक पूछ दे, इस तरह का बहुत मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है इस तरह से पूछ दे, तो मात्रक निकालने आना चाहिए कि नहीं। तो दूरी का मात्रक मीटर कैसे होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर कैसे होता है, इस तरह का हर एक सवाल इस वीडियो में बनाना सीख जाइएगा। अगर मात्रक आपको आता है तो अगले जितना भी चैप्टर आप पढ़िएगा हर एक में मात्रक निकालना जरूरी होता है। जैसे आपको बल, मान लीजिए बल चैप्टर पढ़िएगा तो बल का मात्रक निकालना रहेगा। चाल चैप्टर पढ़िए तो चाल का मात्रक निकालना रहेगा। तो मात्रक का उपयोग तो हर जगह, तो बिना मात्रक के आप कोई चैप्टर बना ही नहीं सकते, उसका मात्रक निकाल ही सकते। मात्रक का दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है, ये बात हमेशा जानते हैं। दूध लाने जाइएगा 1 लीटर दूध दीजिए, चाहे चीनी खरीदने जाइएगा तो 1 केजी चीनी दीजिए, इस तरह का हर एक जगह यूज। रस्सी जाएगा लाने तो 1 मीटर रस्सी दीजिए। तो मीटर, फुट, लीटर, ये सब बोल रहे सब क्या है? मात्रक। तो इसका तो हर जगह यूज। तो मात्रक निकालना क्या है? बेहद जरूरी है। आपको सिर्फ ये 7 मात्रक याद होना चाहिए। अगर ये 7 मात्रक आपको याद है तो आप दुनिया के कोई भी मात्रक निकाल सकते हैं, किसी भी राशि का मात्रक आप निकाल सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। ये 7 ऐसा ही पद्धति है। मात्रक और डायमेंशन का तीसरा लेक्चर है बात, जिससे पिछले वीडियो में बता दिए थे सब पद्धति के बारे में। एसआई पद्धति क्या होता है, एमकेएस पद्धति क्या होता है, सीजीएस पद्धति क्या होता है, एफपीएस पद्धति क्या होता है, सब बता दिए थे। फुट पाउंड सेकंड पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम पद्धति और मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति सब बता दिए थे, जिसमें एक आया था एसआई पद्धति। तो एसआई पद्धति में सब बता दिए थे, मूल मात्रक कितने होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कितने होते हैं, सब वीडियो सब बना दिए थे, सब पर वीडियो बना दिए थे। पहले लेक्चर में वही बताया, डिटेल से बताए थे, दूसरा में वही बताए थे। आज तीसरा लेक्चर है जिसमें हमको सीखना है कुछ ही सेकंड में क्या निकालना, मात्रक निकालना, जो बेहद इंपॉर्टेंट। उससे पहले एक चार्ट याद कर लीजिए, एसआई पद्धति वाला। एसआई पद्धति में टोटल 7 राशि होते हैं, जिसको मूल मात्रक बोलते हैं, जिसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ के कण है। टोटल 7 मात्रक है, बहुत इंपॉर्टेंट, उसको याद कर लीजिए। जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान को केजी मापते हैं, किलोग्राम बोलते हैं इसको, समय का मात्रक सेकेंड होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तापमान का मात्रक केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है, पदार्थ के कण का मात्रक मोल होता है। मीटर को शॉर्ट में एम से लिखते हैं, किलोग्राम को शॉर्ट में केजी से लिखते हैं, सेकेंड एस से सेकेंड शॉर्टकट में से लिखते हैं, एम्पियर नाम ही चालू होता है ऐसे, इसको शॉर्टकट में से लिखते हैं, केल्विन शॉर्ट में इसको के से लिखते हैं, कैंडला सीडी से लिखते हैं, और मोल को एमओएल से लिखते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया हो। इतना आपको आ गया तो अब मात्रक निकालना लगभग 90% अभी तक सीख चुके हैं। तो आइए सब एकदम बेसिक से चालू करते हैं मात्रक निकालना। सबसे पहले समझते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक कैसे निकालें? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब लोग जानते हो, जितना कोई वस्तु एरिया घेरता है वही से क्या होता है? क्षेत्रफल। जैसे इसको रखने पर इतना एरिया घेर लिया, यही से क्या हो गया? क्षेत्रफल। हाथ को रखने पर इतना एरिया घेर लिया, यही से क्या हो गया? क्षेत्रफल। तो जितना रखने पर उतना एरिया घेर लेते वहीं से कम होता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? जैसे इसको रखें, इससे कुछ लंबाई होगा, इससे कुछ चौड़ाई होगा, तो लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, जो आप लोग क्लास 9, 10 सब में मैथ में पढ़े होंगे। तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कैसे मापेंगे? मीटर में। और चौड़ाई, जैसे लंबाई मीटर में मापेंगे, चौड़ाई उसको भी मीटर में मापेंगे, तो मीटर गुने मीटर। तो 1 मीटर यहाँ, 1 मीटर यहाँ, 2 मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो गुना भाग करना आप लोग जानते ही होंगे, 1 मीटर 1 मीटर 2 मीटर हो जाता है, तो मीटर स्क्वायर हो गया। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो बहुत आसानी, इस तरह मीटर किसी भी राशि का मात्रक इस तरह निकाल सकते हैं। इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। अब आयतन पर आते हैं। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? सिर्फ आपको मात्रक निकालने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये इसलिए आप लोग घबराइए नहीं। हर एक चैप्टर में फॉर्मूला पढ़िएगा तो उसका मात्रक आपको निकालने के लिए हर एक चैप्टर में कहेंगे। तो इसके लिए घबराइए, फॉर्मूला हमको नहीं पता है कैसे बनाए, हर एक चैप्टर में फॉर्मूला निकलेगा, उससे उसका मात्रक आप लोग निकालिएगा, जिससे आपको और आसानी हो जाएगी क्वेश्चन हल करने में। अब आता है आयतन। आयतन मतलब क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इतना बात आप लोग जानते होंगे।
आयतन में तीनों चीज चलाता है, लंबाई भी आता है, चौड़ाई भी आता है और ऊंचाई भी आता है। आयतन में तीनों चीज आता है, तो लंबाई रहे, चौड़ाई रहे, ऊंचाई, सब तो लंबाई ही ना। तो मापेंगे क्या चीज? मीटर में। लंबाई को मीटर में मापेंगे, चौड़ाई को भी मीटर में मापेंगे, ऊंचाई को भी मीटर में मापेंगे। मीटर गुने मीटर, तीन गो मीटर हो गया, मीटर क्यूब। आयतन का मात्रक क्या होगा? मीटर क्यूब। तो इस तरह के एकदम आसानी से मात्रक निकाल सकते हैं। जैसे एक और बता देते हैं, जैसे यहाँ देख, जैसे आप लोग चाल, चाल मतलब क्या होता है? स्पीड, कितना स्पीड से गाड़ी चल रहा है, वही उसका चाल हो गया। तो चाल का मात्रक कैसे निकालते हैं? चाल मतलब क्या होता है? कितना समय में कितना दूरी तय किया, कितना समय में कितना दूरी तय किया, वही उसका क्या है? चाल। जैसे 1 घंटा में 2 किलोमीटर दूरी तय किया, तो 2 किलो, उसका 2 किलोमीटर क्या होगा? उसका स्पीड हो गया। ये बात याद रखिएगा। तो चाल मतलब क्या होता है? कितना समय में कितना दूरी तय की। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी मतलब क्या होता है? लंबाई। दूरी मतलब क्या होता है? लंबाई। तो लंबाई क्या चीज मापेंगे? मीटर में। और समय क्या चीज मापेंगे? सेकेंड में। जितना भी मात्रक निकालते हैं इसी से निकालता है। जिस लंबाई को मीटर में मापेंगे, इसी पर बनाना है हमें, ये बात याद रखिएगा। तो दूरी को मीटर मापेंगे, समय को सेकेंड में मापेंगे, तो मीटर सेकेंड हो गया। इसको ले जाएगा ऊपर तो इस माइनस चल जाएगा, तो मीटर सेकेंड इसका मात्रक हो गया। किसका? चाल का। तो इस तरह बड़ी आसानी से मात्रक निकाल सकते हैं, बहुत आसान। इसमें देखना है जो ये दूरी दिया हुआ है, दूरी मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक दिया हुआ है, समय का मात्रक इसमें दिया हुआ है। तो इसमें दिखना है, अगर इसमें दिया हो तो डायरेक्ट मात्रक लिख देंगे, समय का सेकंड लिख दिए, लंबाई का मीटर लिख दिए तो मीटर सेकंड हो गए। अगर इसमें नहीं दिया होगा मात्रक तो उसको तोड़ेंगे, पहले इसमें लाएंगे, इसी में किसी साथ में से आना चाहिए, बात याद रखिएगा। जैसे अगला देखिए, अगला मात्रक हमें निकालना है वेग। वेग, वेग मतलब कुछ नहीं होता है। जैसे देखिए, वेग मतलब कुछ नहीं होता, जब पिछले वीडियो में बता चुके। वेग मतलब विस्थापन। देखिए, विस्थापन और दूरी में बहुत सिंपल अंतर। विस्थापन और दूरी दोनों में बहुत सिंपल अंतर। विस्थापन मतलब होता है अधिकतम दूरी। विस्थापन का मतलब क्या होता है? अधिकतम दूरी। और विस्थापन का मतलब होता है न्यूनतम दूरी, बात याद रखिएगा। न्यूनतम दूरी, दूरी का मतलब होता है अधिकतम दूरी, और विस्थापन का मतलब होता है न्यूनतम दूरी। जैसे यहाँ से हमको यहाँ जाना है, मान लीजिए यहाँ है, और यहाँ से हमको यहाँ जाना है, तो रास्ता तो इधर बना हुआ है, यहाँ से यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे। लॉन्ग दूरी तय किए कि नहीं, अब डायरेक्ट रास्ता यहाँ से यहाँ चल जाए, मतलब शॉर्टकट दूरी क्या कहलाता है? विस्थापन। विस्थापन मतलब कुछ नहीं होता है, कम दूरी। जैसे यहाँ से आपको कहूँ जाना होगा तो डायरेक्ट जाते होंगे, रास्ता से नहीं जाइए, डायरेक्ट सीधे चले जाए। घर उससे कोई मतलब नहीं होता है, रास्ता में क्या उससे कोई मतलब नहीं, सीधे जाइए। जैसे एरोप्लेन, उससे कोई मतलब नहीं, घर रहे कुछ रहे तो सीधे ऊपर उठता है, तो वो क्या हुआ? विस्थापन कर रहा है। तो विस्थापन मतलब क्या था? न्यूनतम दूरी। तो वेग मतलब क्या होता है? विस्थापन। मतलब वो वेग क्या करता है? दूरी पर निर्भर नहीं करता, उसको रास्ता से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट सीधे ऊपर चलेगा। तो विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन मतलब होता है क्या? दूरी। विस्थापन मतलब दूरी ना होता है। दूरी क्या चीज मापेंगे? मीटर में। दूरी का मात्रक मीटर हो गया, समय का मात्रक सेकंड, मतलब विस्थापन का मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड। तो इस तरह सबका मात्रक आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो विस्थापन का मात्रक क्या हो गया? क्योंकि विस्थापन मतलब क्या है? दूरी, कम दूरी। तो दूरी का मापेंगे मीटर में ना मापेंगे, ऐसे पद्धति के अनुसार मापना। ऐसे पद्धति में लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, जो आपको पहले ही बता दिए। तो लंबाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर। दूरी मतलब लंबाई, तो लंबाई का मीटर। और समय मतलब सेकेंड, समय के मात्रक सेकेंड लिख दिए। इसके लिए ऊपर देश महीने चल जाएगा, तो मीटर पर सेकंड इसका मात्रक हो गया। बहुत आसानी से आप मात्रक निकाल सकते हैं। जैसे आपको मेन फार्मूला आना चाहिए, इसके लिए घबराइए नहीं, सब आप निकाले, कुछ हमको दीजिए बनाने के लिए, इसलिए आप साफ नहीं घबराइए। आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा पीडीएफ डाल दिया जाएगा, पूरा फार्मूला का, सबका आप खुद से निकालिएगा, जिससे आपका और अच्छा सा अभ्यास हो जाए। अब अगला देखिए, जैसे एक और मान लीजिए त्वरण निकालना है। त्वरण, देखिए त्वरण का फार्मूला पहले आपको पता होना चाहिए। त्वरण का फार्मूला होता है वेग बटा समय। वेग बटा समय, त्वरण का फार्मूला क्या होता है? वेग बटा समय। अब पूछेगा त्वरण क्या होता है, तो त्वरण देखिए, त्वरण चैप्टर ही एक अलग है, वेग पढ़िएगा, त्वरण, विस्थापन सब उसी में पढ़िएगा, तभी घबराइए नहीं त्वरण क्या होता है। अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं मात्रक निकालना, तो इसलिए घबराइए नहीं। त्वरण बताइए, वेग बताइए, विस्थापन बताइए, ये सब जब चैप्टर आएगा डिटेल से पढ़ाएंगे। सब में घोच मोच करके नहीं पढ़ाना है, इसमें उसको घुसा दी, उसमें उसको घुसा दी। विस्थापन चैप्टर ही अलग, त्वरण अलग अलग पढ़ाएंगे, वेग को अलग पढ़ाएंगे, सब अलग अलग पढ़ाएंगे। इसमें घबराने की बात नहीं है, अब सिर्फ मात्रक निकालना सीख रहे हैं। फार्मूला हमको पता है, फार्मूला से आप लोग सिर्फ मात्रक निकालें। अब यहाँ देखिए, वेग बटा समय, इस सातों मात्रक में कहीं वेग दिया हुआ है? यहाँ देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, इसमें वेग नहीं दिया हुआ है, मतलब वेग तो इसमें माप ही नहीं सकते। तो वेग को पहले इसमें से कहूँ तोड़ेंगे, जो इसमें से कोई मात्रक आना चाहिए हम। तो वेग मतलब क्या होता है? विस्थापन बटा समय। वेग मतलब क्या होता है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। एक समय तो पहले से है ही, एक समय तो पहले से है ही, बात याद रखिए।
तो विस्थापन, तो विस्थापन में देखिए, विस्थापन मतलब क्या होता है, दूरी। तो दूरी का क्या चीज मापेंगे, लंबाई में। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। मतलब विस्थापन का मात्रक हमको मिल गया, क्या चीज, मीटर। समय का मात्रक भी दिया हुआ है, सेकेंड। और इस समय की मात्रक सेकेंड होता है। तो 1 सेकेंड 2 सेकेंड हो जाए, मतलब सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। जब आप लोग पढ़े होंगे घातांक में, पावर एक जुड़ जाता है, x के पावर 2 हो जाएगा। तो मीटर पर सेकंड क्या होगा, त्वरण का मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड। इसका इसलिए जाएगा ऊपर, तो -2 चल जाएगा। त्वरण क्या मात्रा हो गया। बहुत आसानी से आप त्वरण का मात्रक निकाल सकते हैं। जैसे आप देखिए, वेग बटा समय, तो वेग इसमें कहीं दिया हुआ नहीं है, तो पहले इसमें तोड़ेंगे, तो इसमें से उसका मात्रक आना चाहिए। तो वेग मतलब क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। 1 सेकेंड ऐसा स्क्वायर हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही इसके लिए जगह ऊपर देश में। अब अगला देखिए, अगला क्या आता है, जैसे त्वरण का मात्रक सीखे। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो निकालना आप लोग सीखेंगे। जैसे अगला देखिए, अगला मान लीजिए बल का मात्रक निकालने के लिए आप लोग नहीं भाई, जैसे बल का फार्मूला क्या होता है, नहीं होता है, सब आगे पढ़ाएंगे। जैसे बल का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये बल का फार्मूला होता है। अब देखिए, द्रव्यमान तो इसमें है लेकिन त्वरण नहीं, तो त्वरण को पहले तोड़ना पड़ेगा। तो त्वरण मतलब क्या होता है, द्रव्यमान तो इसमें है, त्वरण नहीं है। त्वरण का इसमें कहीं त्वरण चर्चा नहीं है। तो त्वरण मतलब क्या होता है, वेग बटा समय, वेग बटा समय। ये बात आप लोग जान गए। यहाँ देखिए, वेग, वेग इसमें कहीं दिया हुआ है, द्रव्यमान तो इसमें है, समय भी इसमें, लेकिन वेग कहीं दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ। तो पहले वेग को फिर तोड़ेंगे, इसमें लाएंगे। तो वेग मतलब क्या होता है, वेग, वेग मतलब होता है विस्थापन बटा समय। वेग मतलब क्या होता है, विस्थापन बटा समय। एक समय तो पहले से है ही, ये तो इसका। अब देखिए, द्रव्यमान इसमें है, समय भी इसमें है, समय भी इसमें। विस्थापन मतलब दूरी, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी मतलब लंबाई, तो क्या है, सब है। तो इसका मात्रक निकाल लेते हैं। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, यहाँ देखिए, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी। द्रव्यमान का मात्रक क्या, संकेत में क्या लिखते हैं, केजी। विस्थापन मतलब दूरी, दूरी का चीज मापते हैं मीटर में। एस, एस 2 का एस हो गया, तो एस स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड गुने सेकेंड, सेकेंड क्योंकि समय का मात्रक सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड, तो सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसके लिए जाएगा ऊपर, देश माइनस बन जाता है, ये इसके लिए जाएगा ऊपर, देश माइनस हो जाएगा, और कुछ नहीं है। तो इस तरह बल के मात्रक निकाल ली। मतलब कितना भी बड़ा क्यों नहीं, सिर्फ फार्मूला हमको आना चाहिए, किसी का भी मात्रक निकाल सकते हैं। तो मात्रक निकालना हम, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए एक और आपको निकाल दिखा देते हैं। जैसे आपको कहे निकालने के लिए मैं दाब का, तो दाब का फार्मूला होता है, फरवराइए नहीं, सब पढ़ाएंगे, दाब प्रेशर सब फरवराई। इसका फार्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। देखिए, हम लोग जानते हैं बल का फार्मूला, जैसे बल का मात्रक क्या निकाले थे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या निकाले थे, मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, मतलब केजी, एक बटा में मीटर रहेगा, इसी मीटर ले जाएंगे ऊपर, तो मीटर माइनस में बन जाएगा, सेकेंड तो रहेगा ही। तो इस तरह निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हमको डायरेक्ट कहीं निकालने के लिए, तो हमको बल के तो मात्रक इसमें कहीं दिया हुआ नहीं है, तो बल का मात्रक कैसे हम डायरेक्ट लिख दिए, क्योंकि यहाँ तो निकाले हुए थे, यहाँ देखिए बल का मात्रक निकाले हुए थे, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए। क्षेत्रफल का मात्रक निकाले हुए थे, डायरेक्ट लिख दिए। जब निकाले हुए रहेंगे तो कैसे करेंगे, तो क्षेत्रफल का तोड़ेंगे, लंबाई गुने लंबाई, तो लंबाई इसमें मिल जाएगा। फिर बल को तोड़ेंगे, क्या चीज़ बल मतलब क्या, तो द्रव्यमान गुने त्वरण। फिर त्वरण को तोड़ेंगे वेग बटा समय, फिर वेग को तोड़ेंगे विस्थापन बटा समय। तब सबका मात्रक निकाल के हल करेंगे। जब पता है हमको बल का मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो डायरेक्ट रख दीजिए। जब नहीं पता है तो सातों मात्रक पता होना चाहिए, उसमें तोड़िए इसको, फिर क्या कीजिए, हल कीजिए, तब सातों इसका मात्रक निकाल सकते। मान लीजिए आपको कहीं निकालने के लिए संवेग का 8वां फार्मूला, संवेग का क्या है मात्रक निकालने के लिए, तो संवेग मतलब होता है द्रव्यमान गुने वेग। संवेग मतलब क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग। तो द्रव्यमान का मात्रक तुमको पता है, से किलोग्राम होता है। अब वेग का तो मात्रक पता नहीं, तो वेग मतलब क्या होता है, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। अब तो द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, हमको पता चल गया। विस्थापन मतलब दूरी, दूरी मतलब लंबाई, लंबाई क्या चीज मापेंगे, मीटर में। समय मतलब सेकेंड, समय का मापेंगे क्या चीज में, सेकेंड में। तो केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, बटा मतलब उसको पर कहते हैं, तो पर सेकेंड, तो केजी मीटर क्या होगा, पर सेकेंड। इसके लिए जगह ऊपर देश माइनस बन जाएगा। तो इस तरह किसी भी चीज का मात्रक निकाल सकते हैं। मात्रक में कुछ नहीं करना होता है, जो जैसे बल को, इसमें बल नहीं दिया होता, बल को पहले तोड़ेंगे। तो इतना फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब पूछेगा याद, पहले फार्मूला कहीं पढ़े नहीं, फिर पहला बार फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फार्मूला कहाँ से याद होगा। तो अभी सिर्फ अब फार्मूला देखिए, अब बता रहे हैं उसको हम सिर्फ समझते चलिए। अभी सिर्फ मात्रक निकालना सिखाए होंगे। जब चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे ना, तो
थ्योरी पढ़ेंगे तो उससे फार्मूला निकलेगा, तब आप लोग फार्मूला कीजिए, फार्मूला का निकलिएगा मात्रक। अब भी आपको जितना बता रहे हैं सिर्फ उसी पर अभ्यास कीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया जाएगा सब फार्मूला का, उससे आप हर एक क्वेश्चन को क्या कीजिए, मिला लीजिए। हर एक फार्मूला से दिया रहेगा, उससे आप क्या कीजिए, मात्रक निकाल लीजिए, जिससे आप आसानी से मात्रक निकल सकते हैं। ये मात्रक और डायमेंशन का तीसरा चैप्टर है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। कैसा लगा मेरा ट्रिक बताने का, ट्रिक नहीं है कंसेप्ट, ट्रिक इसको नहीं मानिए, कंसेप्ट समझिए, क्योंकि कंसेप्ट पता है कैसे निकलता है। जिसमें पहला लेक्चर में पूरा बता डिटेल से बताए थे। फिजिक्स का जो बेसिक होता है ना, मात्रक और डायमेंशन, एकदम जिसमें मात्रक हम लोग अच्छा से पढ़ लिए। अब क्या पढ़ना है, बीमा। क्या पढ़ना है, बीमा। डायमेंशन क्या होता है, जो अगले वीडियो में जानेंगे। बहुत मजेदार चीज है, इतना आसान मात्रक है। मात्रक आ गया मतलब डायमेंशन आपको आ गया, समझे कि नहीं। मात्रक मतलब निकालना आपको आ गया, मतलब डायमेंशन निकालना आपको आ गया, समझ जाइए। लगभग आपको 5% डायमेंशन बचा हुआ है, 5%। 90% आप 95% आप लोग क्लियर कर चुके हैं मात्रक निकाल। मात्रक आ गया, डायमेंशन आ गया, क्योंकि यहाँ तक निकाल लिए, इससे आगे तो कुछ है ही नहीं। एक लाइन बस लिखना पड़ता है बीमा निकालने के लिए, तो ये बहुत आसान है। मेहनत कीजिए, फिजिक्स बेसिक से चालू किए, जितना बता रहे उतना पढ़िएगा तब अच्छा रिजल्ट आपका आएगा हर एक एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम हो, कंपटीशन एग्जाम हो, सब में। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।